हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल चित्रा इंडियन फूड में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं कोकोनट आइसक्रीम। कोकोनट आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ये हमें डिहाइड्रेशन होने से बचाती है। और गर्मियों में हम इस वाले नारियल का या कोकोनट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी पीने में। तो देखिए, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले हम आपको वही बताएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। एक मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है ग्रीन वाला। एक मैंने यहाँ पे 1/4 कप पाउडर शुगर ली है। हम सबसे पहले इसको छील लेंगे नारियल को। तो देखिए, मैंने नारियल को छील के नारियल पानी अलग बाउल में कर लिया है और जो नारियल गिरी थी वो मैंने एक साइड में दूसरे बाउल में रख ली है। सबसे पहले मैंने नारियल के पानी को छान लिया था और नारियल गिरी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको मिक्सी के जार में छोटे छोटे पीसेस करके इसमें नारियल पानी डाल लूँगी और इसको पीस लूँगी। तो देखिए, आप भी इसी तरह सेम छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी के जार में डालते रहेंगे और इसमें नारियल पानी डालकर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा दरदरा पीसूँगी। हम इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, महीन पेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसको थोड़ा दरदरा इसलिए पीसेंगे हमारी आइसक्रीम खाने में और टेस्ट आएगा और ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह का दरदरा पीसा है। इसी तरह मैं अपने सारे नारियल गिरी को पीसकर इसी बाउल में निकाल लूँगी। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। अगर आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। देखिए, मैंने फिर से यही प्रोसीजर किया था पीसने का। मैं फिर से इसको बाउल में निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो मेरी व्हिपिंग क्रीम थी, मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। और आइसक्रीम बनाने से पहले मैंने इसे 1 घंटा नॉर्मल फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैं इसकी आइसक्रीम बनाऊँगी। अब मैं इसको स्पून से अच्छे से चला लूँगी और इसके अंदर पाउडर शुगर को ऐड कर दूँगी। हम पाउडर शुगर को व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो पहले इसको फ्लफ़ी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप इसको ब्लेंडर से चला सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको ब्लेंडर से अच्छे से फेंट लूँगी जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। मैं इसको ऐसे ही फेंटती रहूँगी ब्लेंडर से। जितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम का जो पेस्ट है वो फ्लफ़ी बनेगा, व्हिपिंग क्रीम फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी, हमारी आइसक्रीम उतनी अच्छी जमेगी और खाने में उतना ही टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने जो नारियल गिरी को पीसा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, और इसको ब्लेंडर से चलाती रहूँगी। मैं एकदम से सारी नारियल गिरी इसमें ऐड नहीं करूँगी। जो मैंने पीसी थी मैं इसको धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ और ब्लेंडर से फिर साथ साथ इसको अच्छे से चला रही हूँ, ताकि ये भी हमारी व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये भी अच्छी तरह इसमें मिल जाए। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं इसको तब तक चलाऊँगी जब तक हमारा ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए। मैं इसको ब्लेंडर से लगभग 5 से 7 मिनट के लिए चलाती रहूँगी। तो देखिए, ये अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है। मैं एक बार इसको आपको स्पून से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है हमारी व्हिपिंग क्रीम और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। शुगर पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए, मैंने इसको जमाने के लिए यहाँ पे एक बाउल लिया है। मैं इसे उसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं या कोई एयर टाइट डब्बा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट डब्बा या कंटेनर नहीं है तो आप किसी बर्तन में इसको डाल के और ऊपर से फॉइल पेपर लगा के फिर रबड़ बैंड से कवर कर देंगे, ताकि इस पर आइस ना जमे। और अब मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो देखिए, मेरी आइसक्रीम को 7 से 8 घंटे हो गए फ्रीज़र में। मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है और कितनी मस्त जमी है। मैं एक बार आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितनी हार्ड जमी है हमारी आइसक्रीम। जितनी हार्ड जमेगी खाने में उतनी ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए कितनी हार्ड जमी हुई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, खाने में तो ये उससे भी ज़्यादा मस्त लगेगी। तो मैं इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लूँगी। ये देखिए, मैंने आइसक्रीम को सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर आप प्लेन भी रख सकते हैं। मैं आपको एक बार स्पून से दिखाती हूँ। ये कितनी अच्छी जमी हुई आइसक्रीम, देखिए कितनी मस्त लग रही है दिखने में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।